प्रेम की उत्तमता। जी हाँ, यही हमारा आज का शीर्षक है, प्रेम की उत्तमता। द इम्पोर्टेंस ऑफ लव, द यूनिकनेस ऑफ लव। और इससे पहले कि मैं और इसके बारे में बताऊं, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन इसके बारे में हमें बताए। और वो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय। मैं पूरा जो चैप्टर है उसको मैं आपके सामने पढ़ूंगा, क्योंकि यही एक चैप्टर जो पूरे प्रेम के बारे में अंदर से बाहर से ऊपर से नीचे से हर जगह से हर तरह से ये प्रेम को परिभाषित करता है और प्रेम की उत्तमता को बताता है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय पहले पद से। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठन ठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं उपदेश हूं और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो मौन हो जाएंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान मन था, बालकों सी समझ थी, परंतु सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। यहाँ तक मैंने आपके सामने पढ़ा और आशा है कि मेरे वचन के पढ़ने के द्वारा आप ज़रूर इसके एक वचन पर ध्यान दिए होंगे कि प्रेम की जो उत्तमता यहाँ पर दिखाई दे रही है वो कैसे मेरे और आपके जीवन में प्रकट होनी चाहिए या हो रही है ना। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ऊपर एक परमेश्वर है जो त्रिकोण या ट्रायंगल के रूप में दिखाई देता है, ब्लू कलर का है, नीले रंग के रूप में वो परमेश्वर है। एक परमेश्वर है। और फिर उसके बाद एक एरो नीचे की ओर जा रहा है और ये बता रहा है, प्रेम को दर्शा रहा है कि परमेश्वर प्रेम है। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर प्रेम है। और न सिर्फ वो प्रेम है, वो अपने प्रेम को दूसरों को भी दर्शाता है। उसने कैसे दर्शाया अपने प्रेम को? अपने इकलौते पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए बलिदान होने के लिए इस दुनिया में भेजा 2000 वर्ष पूर्व। और वो आप जानते हैं कि यीशु मसीह का बलिदान हम सबों के लिए एक उद्धार का कारण बन जाता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बलिदान वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। तो वो प्रेम दिखाता है दुनिया के प्रति, मानव जाति के प्रति, क्योंकि वो प्रेम है। ही इज लव, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि लिखा रहता लव इज गॉड, प्रेम ही परमेश्वर है। नहीं, ये दुनिया के सोचने के तरीके। परमेश्वर ही प्रेम है और उसने अपने प्रेम को एक लौते पुत्र के द्वारा
हम पर प्रकट किया। आप तो जानते होंगे यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 16 पद में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो पहली बात तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हम पर प्रकट हुआ। अब यदि आप उस प्रेम के दाएं और बाएं देखें तो हम व्यक्तित्व आते हैं, मनुष्य आते हैं। यदि हमने परमेश्वर के प्रेम को चखा है तो हम एक दूसरे से भी प्रेम करेंगे। जैसा जो बाएं वाला व्यक्ति है वो दाएं वाले व्यक्ति से किस प्रकार का संबंध रखता है? प्रेम वाला संबंध रखता है, एनिमी वाला नहीं, शत्रुता वाला नहीं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और तभी हम परमेश्वर का प्रेम दूसरों तक दिखा सकते हैं। पहले हमें हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम आना है, अर्थात हमें नया जन्म तो लेना ही लेना है, साथ ही साथ हमें आत्मिक उन्नति में, आत्मिक जीवन में क्या करना है? बढ़ते रहना है। और एक जो तरीका है वो ये है कि हम दूसरों को अपने जीवन के द्वारा, अपने बोलचाल के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी मानसिकता के द्वारा, अपने सब पूरे व्यक्तित्व के द्वारा, हमारा जो दूसरा व्यक्ति है जो दाईं तरफ दिखाई दे रहा है आपको, या और मतलब एक यहाँ दिया है, लेकिन लोग, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे सामने वाले लोग हो, हमारे रिलेटिव हो, संबंधी हो, हमारे सहपाठी हो, हमारे टीचर हो, हमारे गुरु हो, हमारे माँ बाप, कोई भी व्यक्ति, हमें उनसे प्रेम करना है, क्योंकि इससे बड़ा और कोई एक प्रकार का चित्रण नहीं है। लोग तभी जानेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, है कि नहीं? तो उसी प्रेम के बारे में अब यहाँ पर 1 कुरिन्थियों 13 में लिखा हुआ है कि कितना उत्तम है, कितना उत्तम है। अब लिखा हुआ है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखाऊं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। मतलब एक प्रकार का पिक्टोरियल, एक चित्रण दिया गया है। आप जानते हैं पीतल जो है अगर एक बार मारेंगे तो ठन 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 बहुत जोर से आवाज़ करता है, या झनझनाती हुई झांझ, सिर्फ आवाज़ है उसमें और कुछ नहीं। वैसे ही यदि मैं बहुत सारा अच्छी ऐसी ऐसी बातें बोलूं, लोग बोले क्या बात करता है, कि इसके बोलने में क्या अधिकार पाया जाता है, और या स्वर्गदूतों की बोलियां भी बोलूं जो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा बोल भी लूं, लेकिन अगर प्रेम न रखूं तो इससे कोई लाभ नहीं। फिर लिखा हुआ है, इससे ये पता पड़ता है कि कैसे प्रेम की उत्तमता है। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। देखा आपने क्या जबरदस्त यहाँ पर ठोक ठोक के परमेश्वर का वचन प्रेम की उत्तमता के बारे में बताता है। कि भविष्यवाणी कर सको भाई कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगले साल क्या होगा। लोग तो इसी की ओर देखते रहते, भैया भविष्यवाणी क्या होगा, हैं, मेरा नक्षत्र क्या कहता है, कैसा होगा मेरा ये ताम झाम सब कुछ। अगर वो भी कर दूं, भेदों को भी बता दूं, और सब प्रकार का ज्ञान मेरे दिमाग में, मेरे पूरे व्यक्तित्व में है, और यहाँ तक कि इतना विश्वास हो, अटूट विश्वास हो कि अगर मैं इस पहाड़ से कहूँ कि ये पहाड़ उधर चला जाए और वो चला भी जाता है, अगर इतना विश्वास भी, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, तो यदि कर भी लूं तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, बिना प्रेम के ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे कई मसीह भाई बहन कभी कभी इन बातों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, भाई कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत मैं रेवरेंड हूँ, ये हूँ वो हूँ, और बड़ा विश्वास करते हैं, लेकिन प्रेम नहीं रखते अपने सगी संबंधों से, अपने विश्वासी भाई बहनों से, जो प्रभु में उतना नहीं बढ़ पाए, उनसे प्रेम नहीं रखते हैं, तो कुछ भी नहीं है, कूड़ा करकट है, कूड़ा करकट है। इसीलिए हम देखते हैं प्रेम की जो परिभाषित यहाँ पर किया गया है, परिभाषा, वो बहुत ज़बरदस्त है। फिर लिखा हुआ है, और समझ लो अगर मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, जो कि आजकल के ज़माने में कोई नहीं सोचेगा, है कि नहीं?
कौन भैया, चलो थोड़ा बहुत दे दिया यार, 50-100 रुपए दे दिए, अपनी संपूर्ण संपत्ति दे दूं कंगालों को, जो कि अनहोना है, लेकिन अगर मैं वो कर भी दूं या अपनी देह को जलाने के लिए दे दूं, बाप रे बाप। देखिए कई प्रकार की बातों के जो वर्णन यहाँ पर है, और तुलनात्मक रीति से अगर ये सब कर दूं, दे भी जलाने को दे दूं, लेकिन प्रेम न रखूं तो कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। देखिए अगर आप इन शब्दों पर ध्यान दें, क्या हुआ, प्रेम ना हो तो क्या है, मैं ठनठनाता हुआ पीतल, झनझनाती हुई झांझ हूं। फिर दूसरे पद में क्या लिखा है, प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं। तीसरे पद में क्या लिखा हुआ है, सब कुछ ये कर दूं और प्रेम न रखूं तो भी कुछ लाभ नहीं। अब ये तो हुई कि नकारात्मक रीति से ये सब जो चीजें हैं हम कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रेम है क्या। प्रेम धीरजवंत है, धीरजवंत है, पेशेंट है, वो वेट करता है, रुकता है, सोचता है, एकदम से अपना स्वभाव नहीं बताता है। धीरज, धीरज धरना, ये बल्कि पवित्र आत्मा का एक फल भी है। प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, कृपालु है, लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। भाई अब कभी कभी क्या होता है, मैं अपने जीवन की बात बताता हूँ, कभी कभी मैं अपने डींग मारने लगता हूँ, क्योंकि देखो मैं कितना अच्छा बोल सकता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ। ये डींग मारने का कोई सवाल ही नहीं, अपनी बड़ाई नहीं करता, ना फूलता है। हम में से कितने लोग हैं जो इस प्रकार की बात करते हैं। अगर हम ऐसी बात करते हैं तो हम कैसे अपने एक दूसरे से प्रेम रखेंगे भाई, कैसे परमेश्वर के साथ प्रेम रखेंगे, सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है। ये तो यही तो प्रेम की उत्तमता है। यहाँ पर धीरजवंत है, कृपालु है, डा नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं है, अपने आगे बीन नहीं बजाता। और फिर क्या लिखा हुआ 5वां पद में, गलत प्रकार के व्यवहार, अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं। कभी कभी हम लोग झुंझलाते हैं ना, अपने पति पर, भाई बहनों पर, माँ बाप पर, बच्चों पर, झुंझेंगे, सुनता नहीं है, सुनती नहीं, झुंझला मतलब झुंझलाना कंटिन्यूसली, वो प्रेम नहीं है। हाँ हमें गुस्सा आता है, हमें उसकी अपनी एक जगह है, एक अच्छे गुस्से की, पवित्र गुस्सा आता है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन बार बार झुंझलाना, बार बार उसको कचोटना, वो प्रेम नहीं है, बुरा नहीं मानता। अगर कोई आपसे कोई गलत बात बोल दे, क्या आप जल्दी बुरा मान जाते हैं? मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है, कोई अगर मेरे को कुछ उल्टा सीधा बोल देना तो थोड़ा टाइम लगता है मुझको वो ठंडा होने। परमेश्वर अगुवाई करता है, लेकिन वो अगुवाई के लिए मुझे अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपना है। तो झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, चलो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, मैं प्रेम करता हूँ तुमसे, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, तो अगर तुमने ऐसी बात भी बोल दी, चलो कोई बात नहीं, माफ किया, है ना। फिर और क्या है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, बुरी बातों से, परंतु सत्य से आनंदित होता है। हाँ, सत्य, परमेश्वर का वचन सत्य है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है ना। तो जब सत्य वचन, प्रभु यीशु मसीह, आत्मा हमारे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, तब तो प्रेम बहता चला जाएगा, और कुकर्म से, गंदे कामों से वो आनंदित नहीं है। 7वां पद में क्या लिखा, वो सब बातें सह लेता है। सहना, धीरजवंत, ये उस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग बोलते हैं यार मेरा सिर, पानी है मेरे सिर से ऊपर निकल गया, मतलब अब मैं सह नहीं सकता, बस अब मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। भैया सहना है, सहना है, क्या करें? अगर हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं या चेली हैं, भैया सहना है,
वो सब बातें सह लेता था। यही तो एक बात दिखाता है कि भाई हम प्रेम करते हैं, यही तो है। हाँ, वो सब बातें क्या कर लेता है, सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। बाप रे बाप, ये है साहब प्रेम की उत्तमता। तभी तो कभी कभी इतना कठिन हो जाता है हमारे जीवनों में कि कैसे हम परमेश्वर के प्रेम को एक दूसरे के ऊपर प्रदर्शित। और कभी कभी क्या होता है कि इसी की वजह से लड़ाई झगड़ा डा और घमंड और ये सब चीज़ें हमारे जीवन से निकलती। क्यों? क्योंकि प्रेम की कमी रह गई। वो जो शब्द बीच में दिख रहा ना आपको, प्रेम, वो वहाँ से हट गया है। हाँ, ये नहीं हटना। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वैसे ही हम भी एक दूसरे से क्या करें, प्रेम करें। फिर क्या लिखा हुआ है, अब देखिए और भी कितनी इंपॉर्टेंस, महत्वता, उत्तमता दी गई है। 8वां पद, प्रेम कभी टलता नहीं, कभी नहीं टलता। भविष्यवाणियां हो भैया वो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो वो मौन हो जाएंगी, ज्ञान हो तो वो भी मिट जाएगा। देखिए, भविष्यवाणियां मिट जाएंगी, भाषाएं मिट जाएंगी, ज्ञान मिट जाएगा, लेकिन प्रेम लगातार चलता रहेगा। इसको हम पूरी रीति से अभी हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते प्रेम की जो उत्तमता हमारे जीवन में है, उसको मुझे और आपको समझना। मैं नहीं बोल रहा हूं कि हम लोग बिल्कुल सिद्ध हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं 100% जैसे यहाँ 1 कुरिन्थियों 13 में लिखा हुआ मैं बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूं। नहीं, मेरे जीवन में उतार चढ़ाव जरूर आते हैं प्रेम के विषय में। और ये जो प्रेम है ना, ये बलिदान वाला प्रेम है। इसको हम बोलते हैं परमेश्वर का प्रेम, अगापे प्रेम, अगापे लव जिसे हम कहते हैं। चाहे दूसरा व्यक्ति मुझसे प्रेम करे ना करे, मैं प्रभु के प्रेम में दूसरों को प्रेम करता हूं, करती हूं, है ना। तो ये प्रेम की उत्तमता यहां पर हमें दिखाई देती है। फिर क्या लिखा हुआ है, हमारा ज्ञान अभी क्या है, अधूरा है, और हमारी भविष्यवाणी क्या है, अभी अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। वो सर्वसिद्ध कौन है, प्रभु यीशु मसीह, परफेक्ट, वो सर्वसिद्ध। जब प्रभु यीशु मसीह को हम मिलेंगे, देखेंगे, उसके साथ स्वर्ग में जाएंगे, तो सब मिट जाएगा। ज्ञान, भविष्यवाणी, बुद्धिमानी और भाषाएं सब मिट जाएंगी। क्यों? भैया हमारा कर्ता धर्ता उद्धार करता प्रभु, वो तो सब हमारे सामने है, तो और क्या चाहिए। अच्छा, फिर देखिए 11वां पद में क्या लिखा है, जब मैं बालक था ना तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान मेरा समझ थी, मेरा मन था। और परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। ये यहाँ पर हमें एक लेसन सीखना है मेरे मित्रों और भाई बहनों, कि भाई जब बचपन होता है ना तो सब चलता है, छोड़, थोड़ा मोड़ा गुस्सा और ये वो चल जाता है, नो प्रॉब्लम, है ना। लेकिन जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमें अपने जीवन को नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, पवित्र आत्मा में सयाना होते जाना है, बुरा नहीं मानना है, लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। कोई अगर हमें गाली भी देता है तो हमें वापस गाली नहीं देना, क्योंकि हम सयाना हो रहे हैं, हम परिपक्व हो रहे हैं। अब हमें बालकों सी बातें नहीं करना चाहिए। उसने मेरे को कुछ बोला तो मैं भी उसको बोलूंगा, दिखा दूंगा कि मैं कौन हूं। नहीं, ये परमेश्वर का प्रेम नहीं है भाई, ठीक है। फिर 12वां पद, अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान उधर आए, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, अभी तो हम दर्पण के समान, मतलब धुंधला सा दिखाई दे रहा है। और धुंधला सा कैसा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, है ना। बाइबल में से जो हमें मिलता है बस वही जानते हैं। कई बातें हम नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह के बारे में, स्वर्ग के बारे में, परमेश्वर के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, तो धुंधला सा है, कम है। लेकिन जब हम देखेंगे सामने, अरे सब मिट जाएगा, ये चला जाएगा। 13वां पद क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अब क्या, 3 बातें, विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों क्या है, स्थायी हैं। हाँ, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। क्यों? क्योंकि विश्वास जो है वो हम देखेंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे ना तो हमारा विश्वास पूरा हो जाएगा।
अब हमें फिर उसके बाद विश्वास की जरूरत नहीं। अरे भाई, जब सामने ही देख रहे हैं हम प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में, तो विश्वास तो खत्म हो गया। और आशा क्या है? आशा, जो हमारी आशा थी कि प्रभु के साथ मिलेंगे, वो भी सत्य में बदल जाएगा कि हम उसके साथ मिल गए। तो विश्वास भी खत्म हो गया, आशा भी खत्म हो गई जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलते हैं। लेकिन प्रेम जो है वो चलता रहेगा, यहां पर भी और स्वर्ग में भी। इसीलिए प्रेम इन चीजों में से उत्तम है। और आपको और मुझको ये देखना है कि इसमें यही उत्तमता दिखाई देती है कि हम जैसे परमेश्वर से प्रेम करते, वैसे हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। इसी से लोग जानेंगे कि हम परमेश्वर के जिंदे जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं।